मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंबिका। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोकसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। हर पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से चुनाव जीता जाए। जीत किसकी होगी ये सभी हलकों में तय माना जा रहा है। कुछ कहते हैं कि बीजेपी की होगी, कुछ कहते हैं कि कांग्रेस की होगी। हर पार्टी अपनी तरफ से पूरी दावेदारी दिखा रही है। कौन सी पार्टी कितनी सीट लाने वाली है वो जानेंगे हम उन्हीं पार्टी के मेंबर से। आज हमारे साथ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं जो अच्छे अच्छे पदों पर राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर काम कर रहे हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगी स्नेहा काम्बोज जी को, जो कि भाजपा की एक महिला सशक्तिकरण की एक पहचान मानी जाती है। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की ये अध्यक्ष है स्नेहा काम्बोज जी। बहुत बहुत धन्यवाद इस न्यूज़ चैनल में मुझे बुलाने के लिए। अभी मेरी बहन हमारे बीच में जो थी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी। अब कुछ सवाल मेरे सामने भी हैं जिनके जवाब मैं यहाँ देने के लिए आपके सभी के बीच में हूँ। सवाल वही हैं कि चुनाव के 3 मुख्य मुद्दे क्या हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करती हूँ तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ा अगर मुद्दा है आज के समय को देखते हुए तो वो है विकसित भारत 2047 में। और अगर हम दूसरे मुद्दे की बात करते हैं तो दूसरा मुद्दा है, जहाँ तक कि मैं बात करूँ, मैं खुद एक महिला हूँ, तो महिला सशक्तिकरण हम बात करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय है वो महिला सशक्तिकरण। तो इस तरीके से बीजेपी दिन प्रतिदिन, मुद्दे बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा और एक अहम मुद्दा है वो है सनातन संस्कृति। हम जिस और पिछड़ते जा रहे थे, आज उस सनातन संस्कृति को आगे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से करबद्ध है। अब सवाल आता है हमारे सामने कि चुनाव बीजेपी मोदी पर ही, कांग्रेस किस पर लड़ रही है। तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात सच है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के पास कोई बचा ही नहीं है जिन पर वो चुनाव लड़े। उनके पास तो सिर्फ और सिर्फ एक परिवारवाद की पार्टी है जिसके दम पर वो चुनाव लड़ती आ रही हैं बरसों से। अगर हम बात करते हैं 70 साल पुराने कांग्रेस सरकार की, तो आप देखिए पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया। बंटवारा किया, देश का बंटवारा किया, युवा वर्ग, महिला वर्ग, किसान वर्ग, कहीं भी कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं रहा जहां कांग्रेस ने अपने अगुण की छाप ना छोड़ी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के बारे में सोचती है। भारतीय जनता पार्टी युवा, महिला, गरीब, किसान सभी के बारे में सोच रही है और आगे आने वाले भविष्य में जो सपना देख रही है विकसित भारत 2047 का, तो पूरा यकीन और के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मोदी पर नहीं, इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी 100% वोटों के साथ जीतेगी। और ना सिर्फ इस बार बल्कि आने वाले 25 नहीं, अधिक से अधिक सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहेगी। अब एक सवाल यहाँ पे उठता है कि बीजेपी 400 पार तो कांग्रेस कितने पर। तो बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी तो 400 पार है और इस बार जो चुनाव का रिजल्ट आएगा वो बता देगा कि बीजेपी 400 पार है। कांग्रेस के पास में कहीं भी कोई सीट नज़र नहीं आ रही है। अगर वो सीट आएगी भी तो या 1 या 2 सीटों पर वही कांग्रेस नज़र आने वाली है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये नारा नहीं, ये वो सशक्त नारा है जो आने वाले भविष्य में ये बरकरार रहने वाला है। और बीजेपी की सरकार आने वाले हर समय में सिर्फ और सिर्फ पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में सिर्फ बीजेपी की सरकार ही नज़र आने वाली है। बात की जा रही है कांग्रेस क्यों जा रहे हैं बीजेपी में, आखिर कांग्रेस ही क्यों आ रहे हैं बीजेपी में। अगर हम बात करते हैं तो देखिए, कांग्रेस सरकार एक भ्रष्ट और निकम्मी नकारा सरकार है। अगर हम राजस्थान के पुराने परिप्रेक्ष्य की भी बात करें तो महिला विरोधी सरकार रही है, किसान विरोधी, युवा विरोधी, गरीब विरोधी सरकार ये रही है। इसमें कहीं भी हम ये इस बात को नकार ही नहीं सकते। हम पुराने बजट की भी बात करते हैं तो देखिए, जब कांग्रेस ने अपना बजट निकाला था तो वहाँ पे भी कहीं महिलाओं के मुद्दे की बात नहीं करी थी, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात नहीं करी थी, महिलाओं को किसी भी रूप में आगे लाने की बात नहीं करी थी। लेकिन अगर हम मोदी सरकार की बात करते हैं तो आप देखिए, सबसे बड़ा
जो सबसे बड़ा मुद्दा जो मोदी सरकार ने इस बार उठाया है वो है लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण यानी नारी शक्ति वंदन। ये सबसे बड़ा अधिनियम है जिसके लिए हम बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। वो महिलाएं, वो नारियां जो सोच रही थी कि कब ऐसा समय आएगा जब हमें भी पूरे समाज में, देश में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन आखिर वो सरकार, हमारी मोदी सरकार ने, हमारी भाजपा की सरकार ने वो कर दिखाया। और आने वाले कुछ ही समय बाद आप देखिएगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कुछ अंश जो हमें अभी देखने को मिल रहा है, आगे आने वाले कुछ ही समय में पूर्ण रूप से नारी शक्ति वंदन का ये 33% आरक्षण हमें सभी को देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि राहुल वर्सेस मोदी में क्या फ़ायदे और क्या नुकसान। तो यहाँ तो बात करना संभव ही नहीं है। राहुल जी की तो मैं क्या बात करूं, हर कोई जानता है राहुल जी के किस तरीके के कारनामे हैं, और हर कोई जानता है कि ये परिवारवाद की जो पार्टी है जो हमेशा अपने ही लोगों को खड़ा करती आ रही है। मोदी जी की तो क्या मिसाल दूं, राहुल जी और मोदी जी का कोई कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। कहाँ मोदी जी और कहाँ राहुल। मोदी जी ने अपने परिवार को छोड़कर देश के लिए अपना समर्पण दिया है। ये वो मोदी जी हैं जिनकी माँ एक उस हालत में थी, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को ना देखते हुए पहले देश के बारे में सोचा। ये वो मोदी जी हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिला, युवा, नारी के बारे में नहीं, पूरे देश के बारे में सोचते हैं। और आज हमारे भारत का परचम अगर वो लहरा रहा है तो वो आप देखिए विदेशों में भी भारत का परचम लहरा रहा है। जहां मोदी जी जाते हैं, जहां भाजपा की सरकार होती है, पूरे विदेशों में सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणगान गाया जाता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोदी राज्य में अल्पसंख्यक असुरक्षित क्यों हो रहे हैं? तो देखिए ये बात तो बिल्कुल नकारा है। मैं ऐसे कहीं भी इस बात से असहमत हूँ, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय की अगर हम बात करते हैं तो वर्षों से 70 साल पुराने समय से लेकर अब तक जो सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हुआ है तो अल्पसंख्यक समुदाय को हुआ है। हर जगह अगर इनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला है, चाहे वो नारी में हो चाहे वो हो, तो भी इन्हीं को, इस अल्पसंख्यक समुदाय को फ़ायदा मिला है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने इस समुदाय के बारे में सोचा। किसने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचती? अगर हम बात करते हैं तो ट्रिपल तलाक, जो 3 तलाक लाया गया था, वो मोदी जी ने लाया गया था, वो भारतीय जनता पार्टी में ही लाया गया था और अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में ही सोचा गया था। हम बात करते हैं CAA की, तो वहाँ पर इनके बारे में इसलिए नहीं सोचा गया क्योंकि यहाँ पर भारत में अल्पसंख्यक समुदाय को किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है। वो अपने धर्म के साथ में, मज़हब के साथ में उन्हें सम्मान से जीने की इजाज़त दी जाती है। उन समुदाय के बारे में सोचा गया जहाँ पर उनके बारे में सोचा नहीं जाता था। इसलिए ये बात से मैं बिल्कुल असहमत हूँ। राजस्थान में किसकी जीत की गारंटी है? ये तो निश्चित है, तय है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। आने वाले भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। कांग्रेस हमेशा के लिए ये कांग्रेस मुक्त देश होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश में हमेशा के लिए आने वाली है और इस बार हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे, ये पूरा तय है। मैं फिर से कहूँगी कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। भाजपा अपने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर रही है, तो क्या कांग्रेस के नेता उनके साथ? देखिए, अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई फैसला लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेते हैं। वो आने वाले भविष्य को देखते हुए देश के हित में फैसला लेते हैं। आज ये कांग्रेस की सरकार के जो लोग हमारे बीच में आ रहे हैं, हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो ये सीधा संदेश है कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। वहाँ के नेता पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं। वहाँ पर उस सरकार में वहाँ के नेताओं को सम्मान नहीं दिया जाता, इसलिए वो नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और यहाँ पे उन्हें पूरा सम्मान भी दिया जा रहा है। और आने वाले समय में एक भी नेता कांग्रेस का नहीं रहेगा, सभी नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, ऐसा मुझे भी लगता है और ये भी मेरा आश्वासन है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम पूर्ण रूप से वही बात कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाले हैं। राजस्थान में 3 महीने में बीजेपी ने क्या काम किए?
राजस्थान में 3 महीने में अगर हम सबसे पहले भी बात करें तो देखिए हमारे रामलला, जिनकी बरसों से हम कल्पना कर रहे थे, श्री राम मंदिर का निर्माण किया गया, जिससे पूरे देश में एक हर्षोल्लास का माहौल बना और आज सभी लोग वहाँ पर जाकर दर्शन कर कर एक सुखद अनुभूति का आनंद लेते हैं। और आप देखिए जब ये राम निर्माण का निमंत्रण जब कांग्रेस सरकार के लोगों के पास पहुँचा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया आने से। क्यों? सनातन संस्कृति की जब ये लोग बात करते हैं और जब राम मंदिर में आने का जब इनको निमंत्रण दिया जाता है तब इनको आने में आनाकानी होती है, तब ये उस तरीके की बातें करते हैं। जहाँ सनातन संस्कृति की बात आती है वहाँ कांग्रेस सरकार हमेशा पिछड़ जाती है। तो सबसे बड़ा अगर कार्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है तो वो है श्री राम मंदिर, जिनको बरसों से लाने के लिए कार सेवकों ने, यानी कितने लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, कितने लोगों ने अपना पूरा समर्पण दे दिया, लेकिन आज वो भव्य दिन हम सभी देख पा रहे हैं। उस रामलला की मूर्ति को हम जब देख पा रहे हैं और जाने कहाँ कहाँ से देशों से लोग उस रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा काम तो हमारे 3 महीने में बीजेपी सरकार ने ये किया। दूसरा कार्य है CAA। उसमें हमने जितने भी अलग अलग समुदाय के लोग थे उनको ये अधिकार दिया गया कि वो भारत में आकर सर्व सम्मान के साथ में यहाँ पर रह सकें और अपनी जो उनकी भूमिका है वो पूर्ण रूप से यहाँ निभा सकें। उनको वो अधिकार दिया गया है जो शायद उन्हें अधिकार बरसों से नहीं मिला था। और अब तीसरे हम काम की बात करते हैं तो 80 नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं। और साथ में सबसे बड़ा काम, जब युद्ध चल रहा था विदेशों में तो वहाँ जो हमारे भारतीय फंसे हुए थे उन भारतीयों को लाने की जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाई और हर भारतीय को जो वहाँ फंस गए थे उन लोगों को निकाल कर वहाँ के सरकार से बात कर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश में लेके आए, सकुशल लेकर आए और भारत माता की जय करते हुए पूरे विश्व में हमारे भारत का डंका गूंज रहा है और गूंजेगा। इस विश्वास के साथ मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की अब की बार 400 पार की फिर से जीत दर्ज करवाती हूँ। और साथ में भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है और आने वाले 2047 में विकसित भारत की ओर जो सपना देख रहे हैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये युवाओं का जो सपना है जो पूरा होने वाला है, इसमें सभी लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो किसान हो, युवा हो, गरीब हो, महिला हो, चाहे युवा हो। ये सभी लोग बढ़ चढ़कर आने वाले 2047 में विकसित भारत बनाने की ओर अग्रसर हैं। और ये अंतिम सवाल जो मेरे सामने है वो है जिन्हें बीजेपी भ्रष्ट बता रही है उन्हें क्यों शामिल कर रही है। ये सवाल का जवाब मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ कि कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट है, तो वहाँ के लोग कैसे सुरक्षित रह सके हैं। जो सरकार कभी महिलाओं की सुरक्षा ना दे सकी, जो सरकार देश को ना बचा सकी, जो सरकार हमारे किसी भी निर्णय में अपना पूर्ण योगदान ना दे सकी, जो सरकार श्री राम मंदिर के बनने पर रामलला के दर्शन करने ना आ सकी, ऐसी सरकार भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है। ऐसी सरकार से बचने के लिए, ऐसी सरकार से दूरियां बनाने के लिए वहाँ के नेता, वहाँ के लोग हमारे पार्टी में शामिल होने आ रहे हैं। ये हमारे लिए और सनातन संस्कृति के लिए बहुत गर्व की बात है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम देती हूँ और मैं फिर से कहूँगी कि इस बार लोकसभा में हम 25 की 25 सीटें जीतने वाले हैं और अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। ये जीत के साथ हम यहाँ पर मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हूँ। जय हिंद, जय भारत।